हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। बुक ऑफ स्प्रे के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, अचानक से जूफेन की हार्ट जोरों से धड़कने लगा था और इसके साथ उसकी ब्लू फ्लेम भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, जिसे देख के वेनेरेबल जैन कहता है, जूफेन क्या हुआ। तभी जूफेन कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे बस थोड़ी देर के लिए ऐसा महसूस हुआ, मेरे दिल धड़कना बंद हो गया है। पता नहीं मेरे दिल कौन सी खतरों के बारे में मुझे यहाँ पर सूचित कर रहा है। और दूसरी तरफ डबल ड्रैगन गैदरिंग के प्रिंस को दिखाया जाता है, जो कि एक बंदे के सामने आकर कहता है, छोटे भाई क्या हुआ और आप यहाँ पर क्या कर रहे थे। जो सुनने के बाद उसके जूनियर ब्रदर कहता है, मुझे नहीं मालूम, मुझे बस ऐसा महसूस हुआ कि मेरे रियल दुश्मन यही है, मेरे आसपास, और ये मुझे डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर ही मिलेगा। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें जूफेन और बाकी सभी लोगों को दिखाया जाता है, जो लोग की घर के अंदर आ चुका था, जहाँ पर वेनेबल जैन जूफेन से कहता है, कैसा है अब तुम्हारा हाल, क्या तुम अब ठीक हो। जो सुनने के बाद जूफेन अपने दिल की ओर हाथ रखता है और फिर कहता है, ये कोई चोट नहीं है, बल्कि ये एक एहसास है। ये फीलिंग मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर जाना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा और ये हमारे लिए आसान नहीं होगा। जो सुनने के बाद वेनेबल जैन कहता है, डबल ड्रैगन गैदरिंग ये पश्चिमी देश का सबसे बेहतरीन कंपटीशन है और इसके पास सबसे बड़ी ताकत है। अगर ये आसान होता तो फिर ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब लगता। कोई भी, यहाँ तक कि सुपीरियर 3 सेक्टर भी इसे दावा नहीं कर सकते हैं कि वो बहुत आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और जूफेन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा आभारी हूँ कि तुम संप्रदाय के लिए चिंता रखते हो, लेकिन इसके लिए खुद को दोषी मत ठहराए और खुद को ज्यादा खतरों के अंदर मत डाले। और फिर जूफेन को टोकते हुए कहता है, तुमने ही तो कहा था तुम हम लोगों को सुपीरियर 3 सेक्टर के अंदर पहुंचा दोगे, क्योंकि हम तो तुमसे ये भी नहीं कहे तुम हमको ऊपर ले चलो, और तुम्हारे ऊपर दबाव भी नहीं डाला, तो फिर इतना ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हो। और उन दोनों को बातों को सुनकर क्विलिंग अपने मन के अंदर सोचता है, ये तो स्टीवर्ट जू को आसानी से हरा रहा है और अपनी बातों की मदद से ही उसे चोट पहुंचा रहा है। तभी जूफेन दूसरी तरफ मुंह करते हुए कहता है, मेरे जबान तो फिसल गए थे, मैं गलती से सुपीरियर सेक्टर की बात कर रहा था। जो सुनने के बाद वेनेबल जैन जोर जोर से हंसते हुए कहता है, ऐसा मत कहो, यंग लोगों के लिए बड़े सपने देखना बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी तरफ जूफेन अपने मन के अंदर सोचता है, क्या इसका मतलब क्या मैं अपनी हमशक्ल से मिलूंगा, मुझसे भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है वो अब। पता नहीं जूफेन यहाँ पर कौन सी बंदी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन आगे हमें जरूर पता चलेगा। तभी दरवाजा टोकने की आवाज आती है और उनमें से वही गार्ड आकर कहता है, डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोगों कृपया हेवन रीचिंग पोजीशन पर आए, वहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग के बारे में चर्चा होगा और तुम लोगों को भी वहाँ पर आमंत्रित किया गया है। तभी वेनरेबल जैन पोलाइट होते हुए कहता है, हम ही है ये, ब्रदर हमें रास्ता तो दिखाओ। उसके बाद उस बंदे के पीछे पीछे हमारे डीमन स्कीमिंग सेक्टर के तीनों एल्डर चले जाती है और दूसरी तरफ जूफेन बाकी सभी लोगों से कहता है, ठीक है चलो एक काम को पूरा करते हैं, तुम सभी लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनो, अपने अपने लिए एक एक कमरा चूज करो और वहाँ पर कल्टीवेशन के स्टेट पर बैठकर ये वाला पिल खा लेना और ब्रेक थ्रू के लिए बहुत ही अच्छी तरह से मेडिटेट करे। जिसके बाद वो कुईगैंग की तरफ एक पिल की बोतल फेंक देता है और उस बोतल को खोलते हुए कुईगैंग कहता है, ये क्या है। और जैसे ही कुईगैंग अपने हाथों की तरफ देखता है, वो कहता है, ये तो हेवन रीचिंग पिल है ना। तभी जूफेन कहता है, ये मेरिडियंस को ठीक कर सकता है और एक लाइफ फॉर्म को शुरुआत से शुरू कर सकता है। इसके अलावा ये उस जॉम्बी पिल का एंटीडोट भी है, इसे लो, उसके बाद तुम देखना तुम्हारे बॉडी के अंदर जरूर परिवर्तन आएगा। यानी कि जूफेन अब उन लोगों को ज़ॉम्बी पिल की एंटीडोट दिया है। तभी टाइजिन जूफेन से कहता है, क्या हम इस हेवन रीचिंग पिल को पहले से ही एक बार नहीं लिया था, क्या आपने ऐसा नहीं कहा था ये हेवन रीचिंग पिल सिर्फ एक बार ही काम करता है। तभी जूफेन कहता है, हाँ मैंने कहा था इसका प्रभाव सिर्फ एक बार ही होगा और दूसरी बार लेने से ये तुम्हारे बॉडी के अंदर ज्यादा असर नहीं करेगा। इस बार ये पिल लेने से तुम्हारे बॉडी के अंदर जो ज़ॉम्बी पिल है उसे थोड़ा सा ही रिमूव कर पाएगा। इसे लेने से सिर्फ इतना फायदा होगा, ये तुम लोगों की प्रगति की प्रभाव उस समय से कम कर देगा जब तुमने ज़ॉम्बी पिल को लिया था। तभी टाइजन जूफेन से पूछता है, क्या इसका मतलब इसे लेने से ये पूरी तरह से हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं करेगा।
इसकी बजाय ये फिल्म हमें उस स्टेज तक ले जाएगा जब हमने ज़ॉम्बी पिल को लिया था। तभी क्विगैंग कहता है, ये अफसोस की बात है, मैं उस हेवन रीचिंग पिल को पहले से ही ले लिया था। अगर मैं तब इसे नहीं लेता तो फिर अब मेरी बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई हो जाती। जो सुनने के बाद जूफेन कहता है, अगर उसने इसे पहली बार नहीं लिया होता तो फिर अब तक तो वो दूसरी बार लेने के लिए जिंदा ही नहीं बचता। और सभी लोगों से कहता है, बस हुआ, अब जाओ अपने अपने कमरे में जाओ और मेडिटेट करो इसे खाकर। और दोबारा से अपने मन के अंदर सोचता है, लोग कभी नहीं जानते उनके लिए क्या अच्छा है। और जूफेन भी अपने कमरे में जाने लगती है। तभी दरवाजा को कोई खटखट करती है। जो सुनने के बाद जूफेन दरवाजा को खोलता है और उन सभी लोगों से कहता है, हमारे सभी वेनरेबल हेवन रीचिंग पोजीशन पर पहुंच चुका है, अब क्या हुआ। तभी हमें दरवाजा के बाहर स्वाइंगर और यूनिंग को दिखाया जाता है, जो कि जूफेन के देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके अंदर यूनिंग जूफेन से लिपटने के लिए आगे बढ़ता है। तभी जूफेन उसे रोकते हुए कहता है, स्वाइंगर और यूनिंग, तुम दोनों आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। और बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है, तुम दोनों मुझे ये मत बताना तुम दोनों भी डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर हिस्सा लेने वाले हो। तभी यूनिंग जूफेन से कहता है, हम दोनों तुम्हारे जैसा नहीं है, लड़ाई झगड़ा करने के दीवाने हैं, हम यहाँ पर केवल डबल ड्रैगन गैदरिंग को देखने के लिए आए हैं। जो सुनने के बाद जूफेन कहता है, क्या देखने के लिए। तभी स्वाइंगर कहता है, डबल ड्रैगन गैदरिंग 9 सेक्टर की स्थिति उनके संसाधनों और उनके क्षेत्र का फैसला करती है और हर एक राष्ट्र अपने प्रतिनिधि को भेजता है ताकि वो लोग इन सारे परिवर्तन को समझ पाए, जिससे उन लोगों को पता चलता है भविष्य में कौन सा सेक्टर किसको प्रभावित कर सकता है। अगर डीमन स्कीमिंग सेक्टर को उदाहरण के तौर पर लेते हुए मैं बताऊं, अगर ये सेक्टर डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर मिडिल 3 सेक्टर बन जाता है तो फिर उनको बहुत सारे सेक्टर और बहुत सारे संसाधन प्राप्त होगा। यहाँ तक कि इसके अंतर्गत एक संपूर्ण साम्राज्य भी हो सकता है, क्योंकि उन लोगों को बहुत ही बड़ा क्षेत्र को दिया जाता है। जो सुनने के बाद जूफेन अपने मन के अंदर सोचता है, यही कारण है जिससे कि डीमन स्कीमिंग सेक्टर के हाई वेनरेबल बहुत ही ज्यादा चिंतित है। अगर उन लोगों को अद्भुत पुरस्कार और ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस मिलने की बात आए तो फिर वो लोग इसके अंदर कुछ भी भुगतान करने के लिए तैयार है। तभी जूफेन स्वाइंगर से कहता है, क्या तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि मिड रेंज के जो 3 सेक्टर है उनके पास अपने एक राम साम्राज्य है, जबकि निचले 3 संप्रदाय को मिलाकर एक साम्राज्य को दिया जाता है, जैसे कि तियानो के पास 3 संरक्षक संप्रदाय है। तभी यूनिंग कहता है, इसका उत्तर तो हाँ या फिर ना होगा, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा मैटर करती है रिसोर्सेस का आवंटन। अगर तुम बीस टेमिंग सेक्टर की तरफ देखते हो, वो लोग लोअर 3 सेक्टर से है, लेकिन जबकि वो लोग क्वानरम साम्राज्य से है, इसीलिए उनके पास बहुत ही कम रिसोर्सेस है। इसीलिए आप कह सकते हैं उनके पास केवल एकमात्र साम्राज्य है। और दूसरी तरफ क्वानरोंग संप्रदाय के सीमा पर स्थित तियानु रिसोर्सेस से भरी पड़ी हुई है, और इसमें इतना ज्यादा रिसोर्सेस से भरी पड़ी हुई है कि इसके अंदर से लोअर 3 सेक्टर और मिड रेंज के एक सेक्टर इसका माल साझा करते हैं। और जहां तक श्रेष्ठ 3 संप्रदाय के बारे में कहा जाता है, उनमें से हर एक के पास एक विशाल साम्राज्य है। इसके बजाय उनके पास हमारे रिसोर्सेस के 10 गुना रिसोर्सेस मौजूद है, तथा उनके पास हमसे 10 गुना ज्यादा रिसोर्सेस है। और यही कारण है कि हमारे पहले वाले एम्पायर ने क्वानरोंग के साथ समझौता किया था, थोड़ा सा भूमि सौंपकर उन्हें राज्य का फायदा दिखा, और इसके साथ साथ क्वानरोंग के भविष्य को भी प्रभावित किया। और राष्ट्रों के बीच कोई भी समझौता उनका अपना निर्णय है, जिसके अंदर कोई भी संप्रदाय इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। और ये डबल ड्रैगन गैदरिंग का नियम है, जिसका उद्देश्य वेस्टलैंड को राजकता में डूबने से रोकना है। जो सुनने के बाद जूफेन अपने मन के अंदर सोचता है, तो फिर ये सब पश्चिमी भूमि को राजकता से बचाने के लिए और उनके ताकत को बनाए रखने के लिए डबल ड्रैगन गैदरिंग का एक रणनीति है। इनमें से हर एक वेस्टलैंड की ताकत को बढ़ाने की मशीन की एक दांत है, और ये अकेले 9 सेक्टर को नियंत्रित करने के लिए इस पश्चिमी भूमि का इस्तेमाल करते हैं। और इस स्कैमिंग के पीछे का नाम दिया गया है डबल ड्रैगन गैदरिंग। ये सब बहुत ही ज्यादा सरल है, लेकिन फिर भी इसके बारे में जितना मैं सोचता हूँ ये उतना ही ज्यादा डीप में चला जाता है, और इसके कई अधिक इसके पावर पहुंच गया है, तथा इसके परिणाम के बारे में मैं भी कल्पना नहीं कर पाऊंगा। तभी कोई कहता है, ये बिल्कुल ऐसा है कि पशुओं को मारने के लिए उसे पाला जा रहा हो। कौन जानता है डबल ड्रैगन मैनर क्या सोचता है। और ये सारे बातें वो पियक्कर कहता है। जो सुनने के बाद जूफेन, मिस जिया और यूनिंग उसकी तरफ ही देखने लगती है, जहाँ पर जूफेन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या
ये वही पियक्कर है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इसके बाद जूफेन उस पियक्कर से पूछता है, सीनियर क्या आप उस डबल ड्रैगन गैदरिंग से है? इस पियक्कर का नाम शायद मैं भूल चुका हूँ, आप लोग अगर जानते हो तो कमेंट में बता देना। वो अपना वाइन का जाम देखते हुए कहता है, डबल ड्रैगन माइनर। ये ऐसा चीज है कि जिसके बारे में मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। पहले ये मैं था, अब कोई और अधिक आ चुका है। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड करूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना।